गज़वा हिंद पर दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर दिया है। गज़वा हिंद को वैधता देने के लिए फतवा जारी किया है। तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सीक्वेंस एंड टाइम्स का है, आखिरी दौर का है। और गज़वा हिंद के जहां तक ताल्लुक है, आप इसको गज़वा हिंद न कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है, ना माने। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद का देश विरोधी फतवा, देवबंद ने गज़वा हिंद को मान्यता दी है। भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उस नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। आप किस हक में जंग होनी चाहिए कश्मीर? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग धोया। ये कश्मीर मिलेगा कैसे? हमें जंग से मिलेगा। पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं, इंडिया के जैसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। हम जंगे करके भी देख ली हैं। जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करेंगे ना। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई खबर ऐसी आई है, हिलाने वाली है भाई। यूपी के अंदर दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक मदरसा है या जो भी है, उसने भाई फतवा जारी किया है और गज़वा हिंद को मान्यता दे दी है। यानी कि जो पाकिस्तानी, जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान गज़वा हिंद की रट लगाया रहता था, अब उसे भाई भारत के अंदर मान्यता दे दी है। भारत के अंदर रहकर भाई गज़वा हिंद की मान्यता दे दी गई है। आप लोग वीडियो देखिए, पाकिस्तानी क्या कहते हैं, उसके बाद बात करेंगे। गज़वा हिंद होगा और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान से हमारा सिर्फ 2 मौक़िफ़ है, हमारे मौक़िफ़ सिर्फ 2 हैं कि इसराइल वो फ़लस्तीन का मसला हल करें और जो हमारे ये इंडिया है वो मसला कश्मीर का हल करें। जो कश्मीरी कहते हैं उनके अमंगों के मुताबिक। आप कभी कश्मीर गए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बॉर्डर पर रहा हूँ, उधर लीपा ऊपर केल के ऊपर लीपा गए 3 साल रहा हूँ। लीपा और केल के ऊपर बॉर्डर जो है ना, इस सिलसिले में ये जमात के वाले से अल्हम्दुलिल्लाह उधर गया। काफिर हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे पानी को बंद करना चाहता है। जो हमारे पानी को बंद करेगा हम उसकी सांस बंद कर देंगे, हम उसकी जुबान खींच लेंगे जो मोदी पानी को बंद करता है। ये आप सबको वाक़या पता है कि कश्मीर के लिए असल कौन सी जमात ने काम किया हुआ है? आप लोगों कौन सी जमात ने काम किया? एक दूसरे वजीर साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि जी गज़वा हिंद का आगाज़ हो गया है। देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके अंदर कश्मीर पे हम जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हैं हमारे। लेकिन वजीर है ये तो ना, जिसका जो जी में आए वो कहता रहे। ये फिर आपको पता है कि वक्त उस्ताद होता है और बहुत सारी गलतियों के बाद आप सीखते हैं। हम सबसे पहले भारत की, जी हाँ, भारत और पाकिस्तान की तो बात हम किया ही करते हैं अक्सर, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत की। वैसे तो मेरी काफ़ी फेवरेट कंट्री है, लेकिन ये कि अजीब अजीब हरकतें जो है वो भारत में भी होती रहती हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। पहले पाकिस्तान की बात या पाकिस्तान के लोग जो हैं या कुछ लोग जो हैं वो गज़वा हिंद की बात किया करते थे, गज़वा हिंद करने की बातें किया करते थे, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि ज़ैद हामिद साहब जो हैं उनकी बहुत वीडियोस, उनकी बहुत स्टेटमेंट्स और ट्विटर पे और यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे बातें किया करते हैं। लेकिन अब जी, अब एक नया हमने नई न्यूज़ देखी या नया इंकशाफ हुआ या नया समझे अजीब सी बात है, वो ये कि ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है जी, दारुल उलूम देवबंद, जी हाँ, दारुल उलूम देवबंद जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो गज़वा हिंद को सही ठहराया है। उनका मानना है कि गज़वा हिंद होना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गज़वा हिंद कैसे कर सकते हैं? और भारत में रहकर इस किस्म की बातें करना और इस तरह की नफरत फैलाना। ये दारुल उलूम जो है ये इस्लामिक सेंटर है और यहाँ पर यकीनन बच्चों को भी भेजा जाता होगा, बड़े भी जाते होंगे। तो आप ये सोचिए कि वो छोटे छोटे से मासूम बच्चे, जिन्हें तो अक्सर को ये भी नहीं पता कि रिलीजन क्या होता है, रिलीजन क्यों पढ़ाया जाता है या उसका कोई फायदा है, उसका कोई नुकसान है, कुछ नहीं पता। उन बच्चों के जहनों में ये इस किस्म के दारुल उलूम जो है ये किस तरह की नफरत भर रहे हैं। और ये वहां भारत में रहकर, ये भी नहीं कि भारत से बाहर है, चले भारत से बाहर अगर कोई होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान वाले वैसे ही बड़के मारते रहते हैं कि जी हमने गज़वा हिंद करनी है, लेकिन भारत के अंदर रहकर आप गज़वा हिंद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? और गज़वा हिंद के ऊपर सर, क्या गज़वा हिंद होगी इस मौके के ऊपर? मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं, अगर गज़वा हिंद हो जाती तो गज़वा हिंद के अंदर कौन जीतेगा? अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, वो मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर इंडिया का साथ देंगे गज़वा हिंद के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आप सल्लम की हदीस पाक है जिसमें एक गज़वा होगा जिससे गज़वा हिंद कहा जाएगा। उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये होना तो है, लेकिन क्या इस किस्म के हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं या नहीं हुए, ये देखना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि यही टाइम हो
जब भी ये गजवा हिंद होगा उस वक्त मुसलमानों की फतह होगी और मुसलमान उसमें फतह याब होंगे। उसमें पूरी दुनिया के मुसलमान जो होंगे वो आके पार्टिसिपेट करेंगे। अभी शायद वो हालात नहीं बन सके कि वो ना तो गजवा हिंद की तरफ जा रहे हैं हालात और ना ही उस तरह, लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इसलिए ये होना है और ये जरूर होगा। की बात करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गजवा हिंद होगा और जो वो ज़रूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान से पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है। हम इसीलिए ये इकट्ठ कर रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तुम वो कौम हो जिसको बिशारत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये मशरक से मुझे खुशबू आ रही है। मशरक किस चीज़ की? वो गजवा हिंद की खुशबू आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आज हम गजवा हिंद की बात करते हैं, हमारे हमसाया कंट्री इंडिया में अखंड भारत की बात की जाती है, फिर यहाँ पे मसले नहीं आ जाते? वो कहते हैं कि पाकिस्तान को भी हम लेंगे, बांग्लादेश को भी, अगर ऐसी बात होती है तो। हम भूले हुए हैं और उसे भूले हुए लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सबक याद दिला रहे हैं कि तुम एक कौम हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की वजह से एक हो, बिला रंगो नस्ल, बिला रंगो नस्ल तुम एक हो और एक हो जाओ, इसीलिए ये इकट्ठ हुआ है। अच्छा, अल्लाहु अकबर। ये बात आपसे मैं एग्री करता हूँ कि जाहिर बात है हमें एक होने की जरूरत है। पाकिस्तान की अगर बात करें, देखें इस टाइम रियलिटी के ऊपर बात करें, जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं, हमें ये सोचने की जरूरत है पाकिस्तान में पानी कैसा पूरा करना है, पाकिस्तान के लोगों को पेट्रोल कैसे सस्ता देना है। इसके ऊपर हम बात करने की बजाय अगर गजवा हिंद की बात करेंगे या अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, आपको नहीं लगता कि ये जज्बाती बात होगी? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई जिस पाकिस्तान के अंदर छोटे बच्चों की भाई खोपड़ी में जहर डाला जाता था गजवा हिंद का लेकर, यानी कि भाई जो पेट भरने के लिए पाकिस्तानी मोहताज है वो गजवा हिंद की बातें करते थे। भारत के अंदर भी भाई ये जो इस्लामिक शिक्षा देते हैं उसमें भाई गजवा हिंद के बारे में पढ़ा देंगे, उनको उसके बारे में सिखा देंगे। यानी कि भाई जिस देश के अंदर एक मोदी साहब हैं प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसे आए हैं 75 सालों में ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं जो हर धर्म मजहब की बातें करते हैं, हर धर्म मजहब को साथ में लेकर चलते हैं। उस देश में भाई ये ऐसे मौलानाए ये इसको सही ठहराए हैं गजवा हिंद को। भाई साहब झंझोड़ के रख देने वाली खबर है। आप लोग क्या कहेंगे इस पे? यानी कि भाई देखिए 32,000 करोड़ की जो इनोवेशन प्रोजेक्ट है, कल ही मोदी साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को सौगात दे के आए हैं। जहां पर बर्फ पड़ती थी, जहां पर भाई ट्रांसपोर्ट आना जाना बंद हो जाता था, वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चला दी हैं। कल उनका उद्घाटन हुआ है। 12 किलोमीटर सुरंग से ट्रेनें गुजर के जाएंगी, जहां पर भाई बर्फ के दिनों में आना जाना बंद हो जाता था। वो लोग, यानी कि जो कश्मीर के अंदर गोलाबारी होती थी, वो लोग भारत के साथ आज भारत माता की जय के नारे लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। इतनी इनोवेशन, यानी कि प्यो के कश्मीर के भी आज भारत माता की जय नारे लगा रहे हैं, वो भारत में आते हैं। तो भारत के अंदर ही बैठकर भाई ऐसे कैसे स्कॉलर आ गए हैं। भाई मैं एक ही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों के मौलाना है, इनकी भाई वीडियो देखनी बिल्कुल बंद कर दे, आप लोगों को ये पागल कर देंगे। जो लाल टोपी भाई, अब उनको भाई जंग अरोज की क्या जरूरत है जब भारत के अंदर ऐसी ऐसी चीजों को मान्यताएं मिल रही है। लाल टोपी जो हर रोज रात को सपना लेकर सोता है। अपने देश के ही लोगों के बारे में अब क्या कहे भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग क्या रखें? जय जवान जय श्री राम।